गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। हाँ, क्या गाया फिल्म वालों ने? साउंड का कोई जोड़ नहीं है। अपना नंबर दे देना हमको। हाँ, बेजोड़। फिल्म वाले कह रहे हैं क्या? कि चांद भी होगा ले बेटा, और क्या ऐसे थोड़ी। चांद भी होगा तारे भी होंगे लोग चमन में सारे भी होंगे लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। आएगी जब जब रात सुहानी तड़पाएगी रुत मस्तानी। अरे तू ही बता कोई कैसे जिएगा। दिल के मालिक दिल के मेहमान, दिल के मालिक दिल के मेहमान, अरे ठोकर लगा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता दो, जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के बहुत ध्यान से सुनिएगा राजू भैया। गीत कह रहा है क्योंकि जो पहला गीत मैंने दिया था बर्फ बालू वनस्पति के शिवलिंग 3 पाए। आप कहना चाहे आपने लिखा हो चाहे द्विवेदी जी ने लिखा हो, हालांकि अभी आप इतने बड़े कलाकार नहीं हुए हैं कि किसी गीत की रचना हम कर लें। और हालांकि वो गाना गुरु जी ने भी नहीं लिखा है, लेकिन कोई गुरु तुल्य है उन्होंने लिखा है उसको और हमको अच्छा लगा तो मैंने गा दिया। लेकिन अब जो गीत गा रही हूँ इसको जरूर मेरे गुरु जी ने लिखा है। जरा सुनिएगा आप। सुनिए। और गाने में पात्र के भाव देखें आप जरा। पंकज भैया, हनुमान जी महाराज माता जानकी की खोज करते करते लंका नगरी पहुंच गए। विभीषण की कुटिया के सामने से गुजरे। हनुमान जी के कानों में आवाज आई, कोई राम राम जप रहा है, कोई राम का नाम ले रहा है। और जब विभीषण जी से वार्तालाप होने लगी हनुमान जी की, तो हनुमान जी
कहने लगे कि ये राक्षसों की नगरी है और स्वयं लंकापति रावण जो इतना अधर्मी है, जो भगवान राम से बैर कर बैठा है, उसकी नगरी में आखिर तुम राम के भक्त और यहाँ रह रहे हो, आखिर ये संभव कैसे है? कैसे? तो विभीषण जी कहने लगे, क्या? बोले महाराज, महाराज मैं बता रहा हूँ कि मैं लंका नगरी में कैसे रहता हूँ। हाँ सुने आप, सुनिए। विभीषण जी ने कहा, तामसी तन है, चलो चलो चलो। वाह भाई वाह। विभीषण जी अपना परिचय दे रहे हैं। कह रहे हैं, तामसी तन है, भटके ये मन है, मेरा तामसी तन है, अरे तामसी तन है, भटके ये मन है, करता भजन ना होता भजन है। मैं भजन तो करता हूँ लेकिन मुझसे भजन होता नहीं है। हाँ और मैं यहाँ कैसे रहता हूँ? कैसे? सुनो, सुनो। तामसी तन है, भटके ये मन है, करता भजन ना होता भजन है, तो रसना फंसी वैसे हम फंसे हैं। जैसे दांतों के बीच में ये रसना फंसी है, वैसे ही मैं भी राक्षसों के बीच में यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। तो रसना फंसी जैसे हम फंसे हैं। और सुनो हनुमान जी महाराज, सत्कर्म जाने ना धर्म जाने, सत्कर्म जाने ना धर्म जाने, संसार असुरों को बेशर्म माने, तो हम बचपन से इन्हीं में बसे हैं। राक्षसों में रहते चले आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है हनुमान जी महाराज, विभीषण जी कहने लगे, नीति के पथ पर लेता विधाता, नीति के पथ पर लेता विधाता, बार बार क्यों इंतहा। मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। आखिर जो व्यक्ति नीति के पथ पर चलता है, परमात्मा उसका बार बार इम्तिहान क्यों लेता है? विभीषण जी कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि शायद भगवान मेरी सुध ही ना ले, शायद भगवान मुझे भूल जाए, भगवान मुझे पसंद ही ना करें, क्योंकि मैं राक्षसों की नगरी में रहता हूँ। तो हनुमान जी बोले, ऐसा नहीं है भैया, सुनिए सुनिए। विभीषण जी बोले, नीत के पथ पर लेता विधाता, बार बार क्यों इम्तिहान। तो हनुमान जी बोले, सुनो विभीषण जी, सुनो। अरे तुम तो फिर भी ठीक हो, मुझे देखो, मैं जाति का वानर हूँ, और प्रातः काल जो मेरा नाम भी ले ले तो उसे भोजन नसीब नहीं होता है। जब भगवान ने मुझ पर कृपा की है तो तुम पर तो करेंगे ही वो कृपा। तो हनुमान जी समझाने लगे और बोले, राम हमारे राम तुम्हारे, राम का है सारा जहां। अरे मुझ पर तो भगवान ने कृपा कर दी, वरना मुझ पे, हनुमान जी बोले, अरे मुझ पे कृपा की राम ने, वरना मुझ पे कृपा की राम ने, वरना मैं कहां और वो कहां। अरे ये तो उन्होंने मुझ पर कृपा कर दी है, वरना हम कहां हैं और वो कहां है। मुझ पे कृपा की राम ने, वरना हम कहां और वो कहां। राम हमारे राम तुम्हारे, राम का है सारा।
विभीषण को समझा रहे हैं। हाँ बोले सुनो विभीषण, सुनो सुनो। ये दुनिया वाले यहाँ राक्षसों के साथ में रहकर तुमको कुछ नहीं मिलेगा। राक्षसों के साथ में रहकर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। मैं बता रहा हूँ कि तुम भगवान की शरण में चले जाओ, और जब वहां चले जाओगे तो होगा क्या? क्या होगा? हनुमान जी बोले ये दुनिया वाले मतलब की सुनते, लाइन सुनना राजू भैया, ये दुनिया वाले मतलब की सुनते, मैंने सुना है वे सबकी सुनते। मैंने सुना कि राम जी तो सबकी सुनते हैं। ये दुनिया वाले मतलब की सुनते, मैंने सुना है वे सबकी सुनते। अरे मेरी सुनेंगे कब अंतर्यामी, तो विभीषण जी विचार करने लगे। विभीषण जी विचार कर रहे हैं क्या? कैसे कहा कब, कैसे कहा कब, कैसे कहा कब पाऊंगा दर्शन, करूं भावना का कैसा प्रदर्शन, तो प्यारी मुझे जिंदगी राम नामी। तो हनुमान जी ने कहा सुनो विभीषण जी, बजरंगी बस राम के बल पे, हे विभीषण जी बोले बजरंगी बस राम के बल पे, अरे मेरी बसी कुटिया यहाँ। ये हमारे भैया सम्मानित श्री योगराज सिंह जी आपके करकमलों के माध्यम से ये 500 पत्र मुद्राओं का स्नेह आपने हमारे लिए प्रदान किया है। एक बार तालियां बजा करके सम्मान कर दीजिए भैया का। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। सुनना भैया जी, बजरंगी बस राम के बल पर मेरी बसी कुटिया यहाँ, तो राम हमारे राम तुम्हारे राम का है सारा। विभीषण जी ने कह दिया कि हे हनुमान जी, मैं तो केवल राम का नाम लेकर उनके ही बल पर यहाँ रह रहा हूँ, बाकी राक्षस रह रहे हैं चारों तरफ, पता नहीं कब कौन किस समय मेरा अंतिम दिन कर दे। तो हनुमान जी बोले विभीषण जी आप चिंता ना करिए, सुनिए मेरी बात। मुझे देखिए, मैं तो वानर जाति का हूँ, लेकिन फिर भी ना ऊंचे कुल के, मैं ना ऊंचे कुल के, ना ऊंचे कुल के दीनहीन हम, राम भजन में रहते लीन हम तो हमेशा उनका भजन करते रहते हैं। तो बोले क्या? ना ऊंचे कुल के दीनहीन हम, राम भजन में रहते लीन हम, तो बनचारी बंदर हम भी अधम हैं। अरे हम तो बनचारी है, बंदर है, हम तो बिल्कुल तुमसे ज्यादा अधम है। लेकिन भगवान ने मुझ पर कृपा कर दी तो चंचलता अंदर, वानर जाति का हूं तो चंचलता तो मेरे अंदर भरी हुई है। चंचलता अंदर ज्ञानी ना बंदर, करुणा निधि करुणा के समंदर, तो हम क्या जाने आगम निगम है। ये भैया हमारे, अच्छा सुनील तिवारी जी, अच्छा सुशील सिंह जी त्यागी जो प्रधान जी हैं जगसरा के, उनकी तरफ से 500 रुपए आए हैं। पूरी बात तो सुन लीजिए। आपकी तरफ से 500 रुपए आए हैं और उसमें से 400 वापस करने हैं। हाँ, वो भी ईमानदारी से।
थोड़ी देर बैठ जाओ, अभी कर रहे हैं। हम क्या जाने आदम निगम है। तो हनुमान जी बोले कि तुम जब भगवान की शरण में जाओगे तो मुझे विश्वास है कि भगवान तुमको जरूर सहारा दे देंगे, क्योंकि भगवान के दरबार में है क्या है? भक्ति भाव है, प्रेम भाव है उनके दरबार में। भक्ति भाव है, प्रेम भाव है, पर भेद भाव ना है वहाँ। भक्ति भाव है, प्रेम भाव है, लेकिन भेद भाव नहीं है उनके यहाँ। भक्ति भाव है, प्रेम भाव है, पर भेद भाव ना है वहाँ। तो राम हमारे, राम तुम्हारे, राम का है सारा। राम हमारे, राम हमारे, राम का है सारा। राम हमारे, राम तुम्हारे, राम का है सारा। अंतिम टुकड़ा प्रस्तुत कर रही भैया जी, सुनना जरा। हनुमान जी महाराज कह रहे विभीषण जी से, छोटे को प्रभुवर, जब उनकी शरण में आप जाओगे तो छोटे को प्रभुवर छोटा न माने, माने बताया हरिदास माने। ये माता जानकी ने बताया कि वो अपना दास समझते हैं भगवान, कभी भी किसी को अपने आप से छोटा नहीं मानते हैं वो। ना ना ना, छोटे को प्रभुवर छोटा न माने, माने बताया हरिदास माने। तो अपने दास की संकट हरते, अपने दास के संकट हरते। और वो जो भी उनकी शरण में जाता है देते शरण वो भगवान, अरे देते शरण वो असरण शरण है, तर से जगत पाने को चरण है। उनके चरण पाने के लिए तो संसार तरस रहा है। अरे तुमको तो सौभाग्य मिल रहा है कि भगवान के चरण पखारने को मिल रहे हैं। हे विभीषण चले जाओ, इसलिए तो देते शरण वो असरण शरण है, तर से जगत पाने को चरण है। अरे धरा के हथ नर लीला में करते, धरा के लिए वो नर लीला करने आए हैं। तो हे विभीषण जी सुनिए, देते द्विवेदी आकर के दर्शन, हनुमान जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है।